हेलो एवरीवन, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से अपनी न्यू स्टोरी में। तो ये स्टोरी है हमारे अप्पू हाथी की, जो एक सर्कस में काम किया करता था। वहाँ बहुत मस्ती, बहुत सारे प्यारे प्यारे करतब वो बच्चों को दिखाया करता और खुश किया करता था। तो एक बार की बात है, एक छोटा सा बच्चा उस गांव में सर्कस देखने गया। उसे बाकी सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, वहाँ कैंडी, आइसक्रीम, झूले उसे बहुत पसंद आए। फिर उसने अप्पू हाथी के तरह तरह के करतब देखे और उसे वो हाथी बहुत पसंद आया। वो फिर रोज़ जाने लगा और अप्पू हाथी के सारे अलग अलग परफॉर्मेंस और वो उसके प्रोग्राम्स देखने लगा। बट उसने धीरे धीरे ये नोटिस किया कि अप्पू हाथी खेल तो बहुत अच्छे दिखाता था, बट वो जो था वो खुश फील नहीं होता था। तो एक बार की बात है, जब वो लड़का सर्कस से बाहर निकल रहा था तो शाम हो गई। उसने देखा कि वो हाथी, इतना बड़ा सा हाथी, एक छोटे से चेन में बंधा हुआ था। तो उसे बहुत आश्चर्य लगा कि इतना बड़ा हाथी एक छोटे से चेन में क्यों बंधा है, वो तो उसे तोड़ के आराम से जा सकता था। उसने ये बात पूरी रात सोचता रहा और अगले दिन वो फिर से पहुंचा सर्कस में उसने वहाँ काम करने वाले एक इंसान से पूछा कि ये जो इतना बड़ा हाथी है, ये छोटे से चेन में कैसे बंध के रहता है। तो वो बंदा हंसने लगा और उसने कहा कि जब ये सर्कस में आया था तब वो बहुत छोटा हुआ करता था। उस वक्त उसने बहुत कोशिश की थी कि वो किसी तरीके से इस पिंजरे से बाहर निकल सके, ये चेन तोड़ के वो भाग सके। बट क्योंकि वो छोटा था तो उस टाइम वो ये नहीं कर पाया और वो इस चेन से बाहर नहीं निकल पाया। उसके बाद धीरे धीरे उसने कोशिश करनी छोड़ दी और अप्पू ये मान गया था कि ये चेन उससे ज़्यादा मजबूत है और फिर उसने कभी कोशिश नहीं की। तो एक बार की बात है, फिर वो जो बच्चा था, एक रात वो उस हाथी के बगल में जाके बैठा और उसने कहा कि अप्पू, तुम इस चेन से बहुत स्ट्रांग हो, तुम इसे तोड़ के जा सकते हो, एक बार कोशिश तो करो। अप्पू को उस बच्चे की बात समझ में आ गई और उसने उस चेन को खींचा। चेन को उसने जैसे ही खींचा वो चेन टूट गई और अप्पू जंगल की तरफ भाग गया और इस तरीके से वो आज़ाद हो गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पुरानी बातों को हमेशा दिल से नहीं लगाना चाहिए, कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तुम अपनी सोच से अधिक शक्तिशाली हो, तो खुद को कभी भी कमज़ोर मत समझो। तो आज के लिए ये कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है और बट हमारे अप्पू और उस लड़के की दोस्ती यहाँ ख़त्म नहीं हुई। वो जंगल में मिलते और दोनों बहुत मस्ती किया करते थे। तो तब तक के लिए बाय। मैं आप सभी को मिलूंगी अपने नेक्स्ट स्टोरी में। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।